बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स विद सोबिया में वेलकम। आज की ईद स्पेशल वीडियो है इसलिए कि हम बाहर नहीं जा सकते और मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनसे आपकी स्किन और आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हम पहले हेयर ट्रीटमेंट जो है ना वो होम रेमेडी बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल। 2 टेबलस्पून हमने एलोवेरा जेल ले लेना है, 2 टेबलस्पून हमने ग्लिसरीन ले लेनी है, 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप इसे 3 से 4 टेबलस्पून भी डाल लें। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने बालों पे 3 से 4 घंटे आप अप्लाई करके छोड़ दें। वॉश करने से 10 मिनट पहले आपने अपने बालों पे एक शापर बांध लेना है और फिर आप अपने बालों को वॉश कर लें। इससे आपके बाल इतने शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। ये देखें, ऐसे ये थिक सी क्रीम बन जाएगी। पहले आपने बालों के टिप्स जो एंड होते हैं ना उनको आपने अप्लाई करना है और फिर आपने रूट्स में अप्लाई करना है। और अगर आपका दिल है तो पूरी रात भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस पिलो पे कोई चादर डालें ना, ये ना अम्मी से डांट पड़ जाए। अब हम फेस के लिए ना रेमेडी बनाएंगे। घर में हमारे योगर्ट तो हर वक्त मौजूद होता है। इसकी हमने 1 चम्मच ले लेनी है और बेसन ये भी हमने 1 चम्मच ही डालना है। 1 नींबू का रस, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आपने इसको 25 एंड 30 मिनट्स इतना आप लगा सकते हैं। ये इतना अच्छा फार्मूला है, इससे आपकी स्किन इतनी फ्रेश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। और ईद पे आप लोगों ने बाहर नहीं जाना, घर में रहना है। जब आपने इसको 30 मिनट अपने चेहरे पर लगाना है ना तो उससे आपका चेहरा इतना फ्रेश हो जाएगा माशाल्लाह। जैसे हम चेहरे को ब्लीच करते हैं ना उस तरह हमारी स्किन फ्रेश हो जाती है। तो अप्लाई करने के बाद ना हंसना है ना मुस्कुराना है। सिर्फ 25 मिनट्स के लिए आपने चुप करके बैठना है और वार्म वाटर से बाद में आपने चेहरा धो देना है। साबुन नहीं अप्लाई करना आपने, ना फेस वॉश। आप इन दोनों चीज़ों को माशाल्लाह ज़रूर अप्लाई करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।